अमृत वेले उठना, बाबा को याद करना, मुरली पढ़नी, सुननी, याद भी रखनी, धारण भी करनी, सुनानी भी। उसके बाद कर्म योगी बन करके कर्म करना, कर्म करते हुए बाबा की याद में रहना, कर्म बाबा को अर्पित करना। मैं करनहार हूँ, बाबा करावनहार है, ये स्मृति रखना। कर्म करके उसको भूल जाना, नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा अगर काम किया तो भला करो और भूल जाओ। और कर्म करते हुए प्रेजेंट में रहना, पास्ट में नहीं घूमते रहना। और कर्म करते हुए आत्म अभिमानी स्थिति में रहना, दूसरों को भी आत्मा देखना। कर्म करते हुए निस्वार्थ भाव रखना, कर्म करते हुए निर्विकारी मन स्थिति में कर्म करना। तो ये कर्म योग करना है। पैसे की लेन देन नहीं करना। बिजनेस की बात नहीं कर रही हूँ, परिवारों की बात कर रही हूँ। हमारी माताएं भी कई बार भामाशाह बनने की कोशिश करती हैं। किसी के साथ पैसे की लेन देन नहीं करनी है। माताओं उधार देना, उधार लेना। बिजनेस वालों का तो उधार के बिना काम नहीं चलता, उनका तो चलता रहता है, उनका तो एक उद्देश्य है। लेकिन घरों में भी पड़ोसन मांगने आ गई, दे दिया, वापस नहीं लौटाया, बुद्धि उसी से लगी हुई है। घर में कोई आए तो घर की चीज़ों का दिखावा नहीं करना, मेरे घर में ये है वो है वो है। अमीरी का दिखावा नहीं करना, ज्ञान और गुणों का दिखावा करना है। किसी को गिफ्ट देनी है तो ज्ञान युक्त गिफ्ट देनी है। शादी ब्याह में जाना है तो अपने नियम धारणाओं पे पक्का रहना है, लूज नहीं होना है। वो लोग शादी ब्याह के गीत गा रहे हैं, आप भी गा रहे हो, अरे चुप बैठ के बाबा को याद करो ना, है ना। उनको गाने दो, आप बाबा बाबा बोलो, अपनी वाणी को पवित्र रखो। तो कहीं भी रहें लौकिक दुनिया में, पर नियम मर्यादा पे अडिग रहना। कुछ भी हो जाए, खान पान के ऊपर अडिग रहना है। क्या करें बहन जी, लोग बहुत दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, मानते नहीं हैं। आप मनाने का तरीका ढूंढो। मैं एक बार यहाँ दिल्ली में, हमारा एक कजन ब्रदर है, उसके पास गई। उसने बोला बहन जी चाय बनाए। मैंने बोला मैं बरसों बाद तेरे घर में आई, चाय की कीमत बाज़ार में 10 रुपया है, तू मुझे 10 रुपये की चाय पिलाएगा? तेरे पास और कुछ भी नहीं। तो कहता अच्छा दूध पिला दूँ। मैंने कहा दूध का तो टाइम नहीं है, दोपहर में दूध पिया जाता है क्या? तो बोला क्या करूँ, ड्राई फ्रूट ला दूँ? मैंने कहा हाँ ड्राई फ्रूट मंगवा दी। तो उसने ड्राई फ्रूट मंगवा दी। फिर मैंने 2-4 दाने खाए। फिर मैंने कहा बाकी के मेरे बैग में डाल दे, क्योंकि मुझे रास्ते में काम आ जाएंगे। तो तरीका ढूंढो ना। वो तो खुश हो गए, नाराज थोड़े हुए। अब तरीका ढूंढो ना कि वो खुश भी हो जाएं और आपको बाबा की श्रीमत पालन करने का मौका मिल जाए। और फिर वो पूछें तो फिर आपको ज्ञान सुनाने का भी मौका मिल जाए। तो किसी को नाराज भी मत करो। पर मेरे वाला तरीका सब जगह लागू नहीं होगा, इसकी नकल मत कर लेना। क्योंकि मैं तो भाई, एक तो ब्रह्मा कुमारी सफ़ेद ड्रेस वाली, फिर उसका रिश्ता भाई बहन का है ना। बहन तो भाई को कुछ भी बोल सकती है, कई बातें होती हैं, पर देख करके कहना होता है। पर मेरा कहने का भाव ये है कि आप बिना नाराज किए भी रास्ता निकाल सकते हैं। उसके बाद नुमा शाम का योग, उसके बाद रात्रि को चार्ट लिखना, आज दिन भर में क्या क्या हुआ और आपने क्या क्या अच्छा काम किया, या आपसे अगर कोई मिस्टेक हो गई, वो सारा खाता बाबा को सौंप करके खाली होकर के फिर सोना। इसको कहते हैं मर्यादा। और जिस इस मर्यादा का पालन करता उसको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। उसके आगे क्या है? अहिंसा परमो धर्म। अब अहिंसा में क्या क्या आता है? नंबर 1, किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना। नंबर 2, ठगी नहीं करना। ठगी का मतलब क्या है? बाहर कुछ है और भीतर कुछ। बाहर से तो हम सफ़ेद पोश हैं,
लेकिन भीतर से काले। तो ना तो ब्राह्मणों के बीच में ठगी करना, न दुनिया वालों के बीच में ठगी करना। जो बाहर हैं वो भीतर हैं, पारदर्शी हैं। हमें कभी भी देख लो, कहीं भी देख लो, हम आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। हम सच्चे हीरो हैं। दुनिया में दो प्रकार के हीरो होते हैं, वो झूठे हीरो हैं। महात्मा गांधी का रोल प्ले करेंगे, एकदम गांधी बन जाएंगे, फोटो खिंच गई, क्लिक क्लिक क्लिक। और जैसे ही गांधी का रोल पूरा होगा, नीचे जाके शराब और नॉनवेज खाएंगे। जब तक रंगमंच पे थे तब तक हीरो थे, फोटो खींची तब तक हीरो थे, उसके बाद जीरो हो गए। और हम लोग, हमें कोई आधी रात भी देखी तो हम रंगमंच के हीरो हैं। हम भ्रकुटी में बैठे, हम राजा हैं, हम इंद्रियों के राजा हैं। हमें कोई जंगल में, बियाबान में, एकांत में देख ले तो भी हम सृष्टि रंगमंच के हीरो हैं। हम वही सतयुग वाले देवी देवता, हमारे वही लक्षण। तो 24 घंटे के हीरो हैं। 24 घंटे मर्यादाओं का पालन करती। ठगी चोरी झूठ नहीं, जो कहते हैं वो करके दिखाते। तो ठगी नहीं करनी, ठगी की तो वो भी हिंसा है। जैसे महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था, तो वो लोगों को कहता था कि मैं बहुत मालाएं फिराता हूँ, 1000 मालाएं फिराता हूँ, मुझे 500 श्लोक याद है जहाँ जाता था। तो महात्मा बुद्ध के कानों में ये बात पहुँची। उनको लगा कि मेरे इस शिष्य का तो कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तो पूरा ही दिखावा कर रहा। तो एक दिन उसने उस शिष्य को अपने साथ लिया और यात्रा पे चल पड़ा महात्मा बुद्ध। तो रास्ते में सड़क पे बहुत सारी गवें आ रही थी। आपको पता है उस जमाने में गौ धन बहुत बड़ा धन होता था। गोधन, गज धन, बाजी धन, ये धन होते थे। हाँ, तो ऐसे गवें सड़क पे बहुत आ रही थी। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा कि जरा गिनती तो करो, ये कितनी गवें। तो उसने गिनती फटाफट कर दी, होशियार था। बोला 419। तो महात्मा बुद्ध ने कहा क्या गिनती करने मात्र से गवें हमारी हो गई? बोला नहीं बनते। तो बोला गऊओं को अपना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोला बड़ी ज़मीन खरीदनी पड़े, बड़ा सा छप्पर डालना पड़े, पानी का प्रबंध करना पड़े, खूंटे गाड़ने पड़े, कई नौकर रखने पड़े, और फिर दवा पानी भी रखनी पड़े, कोई बीमार हो जाए, फिर एक दूध वाला, ऐसे करके। तो महात्मा बुद्ध ने कहा केवल श्लोकों की गिनती करने से और मालाओं की गिनती करने से मालाएं थोड़ी हो जाती। श्लोकों को भी याद करना पड़ता है, दोहराना पड़ता है, तब वो श्लोक और जीवन में उतारने पड़ते। तो कई बार हम भी कहते हैं आज मैंने 8 बार मुरली पढ़ी, पर मुरली धारण कितनी हुई? मुरली में पहली लाइन है अपने को आत्मा समझो। मैंने कितनी बार अपने को आत्मा समझा, कितनी बार मैं देह के भान में था। तो ठगी नहीं करनी, करनी कथनी एक। अगर मेरी करनी अलग है, कथनी अलग है, तो ये ऐसे ही है जैसे मैंने गन्ने का खेत बोया नहीं है और लोगों को निमंत्रण दे दिया मेरे खेत में गन्ने खाने आ जाना, सारे लोग पहुंच गए। गन्ना क्या, अभी तुम्हारी जुताई भी नहीं हुई। तो जब गन्ने बड़े हो जाते तब निमंत्रण देना था ना, पहले क्यों दे दिए? तो पहले करना है, फिर कहना है। फिर है चोरी, चोरी भी नहीं करनी। हम सब चोरी भी करते हैं। रावण ने हमको अच्छे से चोरी सिखाई थी, कोई कोई संस्कार अभी भी बचा हुआ है। अगर रावण का एक भी संस्कार हमारे पास बचा है तो वो चोरी की चीज। क्रोध हमारी चीज नहीं है, हमने कहाँ से चुराई? रावण से चुराई। लोभ हमारी चीज नहीं है, कहाँ से चुराई? रावण से चुराई। मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये भगवान ने हमको दी नहीं थी। सतयुग में हमारे पास नहीं थी, परम धाम में हमारे पास नहीं थी। द्वापर में आए तो हमने चोरी कर ली। जिसने जितनी ज़्यादा चोरी की वो अपने को उतना ही बड़ा अमीर मानता है। तुमको पता नहीं मेरा क्रोध कैसा है, देखो कैसे आंख दिखाता है, समझता मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास इतना क्रोध। तो ये सब चोरी की चीज़ें।
तो अहिंसा परमो धर्म मतलब रावण की कोई चुराई हुई चीज हमारे पास नहीं। ठगी, चोरी, झूठ। झूठ कौन सी है? झूठ भी वही है, तन मन धन सब तेरा, भगवान सब कुछ तेरा है और थोड़ी देर में मेरा हो जाता है। ब्राह्मण ऐसा तो नहीं करते होंगे, पर भगवान को दे देते हैं, मैं तेरा हूँ, मेरा सब कुछ तेरा है, भगवान मेरा तो अब कुछ रहा ही नहीं, सब तेरा हो गया, और थोड़ी देर में फिर मैं मेरा आ जाता है। तो बाबा ने कहा भक्ति में तो ये झूठ चल गई, पर ज्ञान मार्ग में ये झूठ नहीं चलती। सच मतलब सच। ब्रह्मा बाबा ने तेरा कहा तो तेरा हो गया, दोबारा कभी मेरा कहा नहीं। तो अगर ये झूठ है तो भी अहिंसा नहीं है, इस झूठ से भी मुक्त होना है। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा है। और क्या करते हैं? दिखावा करते हैं, दुनिया में भी, ब्राह्मण जीवन में भी। जो हम हैं नहीं, मैं बहुत महारथी हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, यज्ञ में मेरी बहुत बड़ी पोस्ट है, मेरा बहुत मान है, लोग मुझे बहुत बुलाते हैं, मुझे बहुत आगे रखते हैं, ये भी एक दिखावा है। तो इस दिखावे से भी बच के रहना। मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तो ये देवी देवताओं के लक्ष्य हैं और ये हम सबको धारण करनी। इनको धारण नहीं करेंगे तो 16 कला संपन्न नहीं मानी जाएंगी। और फिर पहले जन्म में कैसे आएंगे? पहले जन्म में आना है ना। आज तो सबने बोला पहले जन्म में आएंगे, तो पहले जन्म में आने के लिए ये सब की सब धारणाएं रोज चेक करनी है कि ये मेरे में हैं, छूट तो नहीं गई। एक को पकड़ा दूसरी छूट गई, दूसरी को पकड़ा तीसरी छूट गई, एक और रह गई हत्या। अहिंसा मतलब किसी की हत्या नहीं करना। तो हत्या किसकी करते हैं? अपने विवेक की हत्या करते हैं। मन कहता है ये श्रीमत के विरुद्ध है, ये नहीं करना है। अरे तुम सोए पड़े हो, बाबा ने कहा उठ जाओ, मन कह रहा है, विवेक कह रहा है, लेकिन फिर सोए पड़े। विवेक कहता है उठ के तैयार होके प्रोग्राम में जाओ, फिर आलस में बैठ गई। विवेक कहता है इसने कुछ बोला तो तुम चिंतन मत करो, फुल स्टॉप लगा दो, लेकिन फिर उसमें चिंतन चल रहा है। तो अपने विवेक की हत्या करना, अपने विवेक का गला घोटना, श्रीमत वाली जो बात है उसको दबा देना और मन मत वाली बात को ऊपर रखना, इसको भी कहते हैं हिंसा है। तो ये हिंसा भी नहीं कर। ओम शांति।